हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको चैप्टर कंटिन्यू करवा रहा हूँ। और चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में बेटा जी जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में मैंने अब तक आपको 3 लेक्चर दे दिए। 3 लेक्चर कौन से? जिसमें मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया कि व्हाट आर चेंजेस, चेंजेस क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, वो सारी बात मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ की लेक्चर फर्स्ट में। सेकंड, जो कि चैप्टर से डायरेक्ट रिलेट करता है, वो है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और उसमें हमने छोटी मोटी और सिग्निफिकेंस की बात की केमिकल रिएक्शंस में जो काम की जाती है। फिर हमने थर्ड लेक्चर, छोटा सा लेक्चर एक किया, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स किए, बताने की कोशिश की कि केमिकल इक्वेशंस क्या हैं। जैसा कि मैंने उस लेक्चर में बताया था कि अभी हमने एक लेक्चर में करना है केमिकल इक्वेशंस क्या है, दूसरे में उसको बैलेंस करना है, तीसरे में हमने उसका रीज़न देना है कि हमने इक्वेशंस क्यों लिखी, बैलेंसिंग क्यों की। दोनों बातों का आंसर दूंगा इससे अगली वीडियो में, और लास्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग की। तो ये 4 वीडियो जो सीक्वेंस अब आपके पास आने वाली हैं वो इक्वेशंस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो आज भी हम ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे आज हमसे इस वीडियो में जुड़े हैं, वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करते हैं। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। आज की हेडिंग है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। वैसे तो नाम से ही समझ में आ गया बैलेंसिंग, नाम से ही समझ में आ गया बैलेंसिंग। बैलेंस का मतलब ही यही होता है, बैलेंस करना। अब कहोगे जिसमें मैंने क्या नया लिख दिया, मीन्स इक्वल करना, मीन्स बराबर करना। आप कहोगे जिसको आप वही की वही चीज़ें लिखते जा रहे हो, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन बेटा जी आपके समझने में जैसे आपको समझ में आए वैसे आप समझो। बैलेंसिंग को इक्वल करना समझो, बराबर करना समझो, जैसा आपको समझ में आए वैसा आप समझ लो। तीनों समझ में आए तो और बढ़िया, तीनों समझ लो। अब मेरी बात सुनो, अभी हम क्या बराबर करेंगे, हम क्या इक्वल करेंगे, क्या बैलेंस करेंगे। मेन तो बात ये है ना, यहाँ कोई दूध मक्खन दही तो है नहीं जिसे नापना तोलना है। यहाँ है केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद है केमिकल इक्वेशंस। यहाँ हमने केमिकल इक्वेशंस की बात करनी है। यहाँ हमने किसकी बात करनी है? केमिकल इक्वेशंस की। यहाँ हमने दूध दही मक्खन से नहीं बात करनी, यहाँ हमने एटम्स के साथ बात करनी है। एटम्स के साथ बात करनी है, बिल्कुल सही सुन रहे हो। यहाँ हमने बात करनी है एटम्स के साथ, यहाँ हमने बात करनी है एटम्स की। दोनों बातें अब करते हैं, एटम से बात भी करेंगे और एटम की बात भी करेंगे। देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप बैलेंसिंग का मीनिंग लिख लो। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब होता है, बैलेंसिंग मीन्स टू इक्वेट। बैलेंसिंग मीन्स टू इक्वेट द नंबर ऑफ atoms, नंबर ऑफ एटम्स मार्क कर ले अच्छी तरह से, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। इस स्टेटमेंट को आप लिख लो, इस स्टेटमेंट में सारी कहानी छुपी है। बाकी ये प्रैक्टिस का खेल वो मैं करवाऊंगा ही, वो तो अंडरस्टैंड सी बात है, चैप्टर लेक्चर इसीलिए है। नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है, मेन चीज़ ये फोकस कर लो। दोनों साइड, एरो के दोनों साइड, एरो के दोनों साइड का मतलब होता है एरो के एक साइड होता है रिएक्टेंट, एक साइड होते हैं प्रोडक्ट। जितनी भी तरह के एटम्स रिएक्टेंट में हैं, जितनी भी तरह के एटम्स प्रोडक्ट में हैं, दोनों के नंबर्स इक्वल होने चाहिए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। स्टेटमेंट आपने नोट कर ली होगी आई थिंक। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, C+O2 गिव्स यू CO2। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल बिल्कुल सस्ता सा एग्जाम्पल है। इससे मैं बात की शुरुआत करूंगा। कहता है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है,
ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एरो की लेफ्ट हैंड साइड है, ये एरो की राइट हैंड साइड है। स्टेटमेंट को अगर आपने लिख रखा है सामने तो आप उसमें से देखोगे, स्टेटमेंट का मतलब था जितनी भी तरह के एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड, जितनी भी तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं प्रोडक्ट साइड, दोनों को इक्वल कर दो, नंबर में इक्वल कर दो। मतलब देखोगे यहां कार्बन कितने हैं, यहां कार्बन कितने हैं, यहां कार्बन है 1, यहां कार्बन कितने हैं, सी अकेला, कार्बन के आगे एक लिखा हुआ है, यहां कार्बन कितना है 1। CO2, CO2 में कार्बन देखोगे एक है, ऑक्सीजन देखोगे दो है, ये चीज ध्यान रखनी है। O2, मैं इसके अंदर भी कुछ बात करूंगा पहले आपसे। जैसे CO2, इसमें एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम है, ये O2 है बेटा जी। O2 का मतलब होता है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, या इसका मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हमने बात करनी है एटम्स की। O2 मतलब 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ बात की जा रही है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसे H2O, H2O में 2 H हैं, एक O है। अब मान लो बात की जाती है H2SO4, यहाँ 2 H हैं, एक S है, 4 ऑक्सीजन है। बिल्कुल इजी बातें हैं, सारी आसान सी बातें, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ ताकि कोई डाउट किसी बच्चे को हो। ये 14 लिखा हुआ, 4 ऑक्सीजन लिखा हुआ है। जैसे मान लो ZNO, एक ZN है, एक ऑक्सीजन है। CuO, एक ZN है, सॉरी एक Cu है, एक ऑक्सीजन है। कितने भी एग्जांपल्स आप कर लो। NaOH, एक Na है, एक ऑक्सीजन है, एक H है। MgOH होल ट्वाइस, इसके अंदर ध्यान देना, एक Mg है। लेकिन जो ये दो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये दो, ये ऑक्सीजन से भी हो रहा है और हाइड्रोजन से भी, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है MgOH होल ट्वाइस में। मान लो इसके अलावा आप और कोई भी एग्जाम्पल देख लो आप, CaOH होल ट्वाइस, तो एक Ca, एक कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यानी कि इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आपके सामने जो एग्जाम्पल आपको समझ में आता है, AgCl, एक Ag है, एक Cl है। AgBr, एक Ag है, एक Br है। ये सारे नंबर ऑफ एटम्स की बात की जा रही है। कितने भी आप इसको चाहे 10 पेज भर लो, जितने फॉर्मूले उसी तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन मेरा टारगेट अब जो समझाना है वो देखोगे इधर, मैंने आपको यहाँ समझाना है। यहाँ एक कार्बन है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ भी एक ही कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। CO2 में मैंने आपको बताया एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। O2, यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और CO2 में भी कितने हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ हमने नंबर ऑफ एटम्स की बात करनी है। एक कार्बन, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन के एटम्स, 2 ऑक्सीजन के एटम्स। अब आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक एक कार्बन है और 2 2 ऑक्सीजन है, ये तो बैलेंस्ड है, इसमें तो कुछ इक्वल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये आपको सिर्फ एक समझाने का तरीका था, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं करना। ये एक ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये सिर्फ आपको एटम्स देखने के हिसाब से समझाई गई है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चलो कोई इशू नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसके बाद आपको, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा सारा आई थिंक, मैं उसके बाद आपको नया एग्जाम्पल समझाता हूँ। Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO, ये नया एग्जाम्पल हमारे सामने है। यहाँ देख रहे होगे आप, एक Mg है रिएक्टेंट साइड पे और 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे एक Mg है और 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ये बात की जा रही है। आप ये मत करें इसके आगे एक लगा हुआ, मुझे पता है एक लगा हुआ है, लेकिन O2 यहाँ 2 एटम्स की बात की जा रही है, वो दोनों एटम्स की बात की गई है यहाँ पे। क्लियर है? चलो बेटा जी आगे चलते हैं। इसमें आप देखोगे इधर, इधर एक Mg है और एक ही ऑक्सीजन है। अब यहाँ थोड़ा सा पेच अड़ गया, एक Mg से एक Mg तो आपको बराबर दिख गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बराबर नहीं है। यहाँ आपको एक Mg से एक Mg बराबर दिख गया, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यानी कि रिएक्शन अभी तक बैलेंस्ड नहीं है। पहले की तरह C+O2 गिव्स यू CO2 की तरह यहाँ पे हमें बैलेंसिंग का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आसान है, बहुत इजी है। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, देखो
Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। ये रिएक्शन आपके सामने है। यहाँ एक Mg है, यहाँ एक Mg है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है। अब मेरे को सीधी सी बात है, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ Mg बराबर है, सिर्फ O को ही हमने यहाँ चेकआउट करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ दो हैं, यहाँ एक है। समझ में आ गई मेरी बात? सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, तो आपने क्या करना है, इसको डबल कर दो, इसको ट्वाइस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ ध्यान देना है, बच्चा क्या करता है। बच्चा क्या करता है, यहाँ जो आपने ध्यान देना है वो देखोगे। बच्चा क्या करता है, MgO में 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देता है। बिल्कुल गलत चीज़ है ये, बिल्कुल रॉन्ग। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप 9th में पढ़ते रहे हैं, वो MgO ही होता है, MgO2 कुछ नहीं होता। बच्चा क्या करेगा, ऐसा कर देगा। बिल्कुल नहीं, बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये घर के बीच में दो कमरे नहीं है MG और O के बीच में अपने छोटा सा दीवार डाल के स्टोर निकाल लिया ना। MgO ही है ये, कंप्लीट एक MgO, एक अकेली यूनिट है MgO, अलग अलग अब नहीं है। ये केमिकल चेंज हो चुका है। अब ये सिंगल बन गए MgO, एक ही बात है। अब आपने नोटिस किया होगा, कई बच्चों ने अब इस लेक्चर करने से पहले, देखने से पहले क्लास में नोटबुक अगर कहीं भी अगर आपने इस टॉपिक को किया, तो कई बच्चे इस तरह की गलतियां कर देते हैं। आपने जो 2 मल्टीप्लाई करना है, वो 2 मल्टीप्लाई करना है यहाँ आगे। ये करेक्ट मेथड है, 2MgO। इस पूरे के आगे 2 मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। ये 2 मल्टीप्लाई होगा पूरे के आगे। अब इससे क्या चेंज होंगे, अब इससे क्या चेंज आपके सामने ऑब्जर्व होंगे। इस 2 को मल्टीप्लाई करने से ये 2Mg से भी मल्टीप्लाई हो रहा है ओल्ड वाइज की तरह, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ऑक्सीजन तो 2 हो गए जैसा कि हमें चाहिए थे। पहले ऑक्सीजन 1 था, अब ऑक्सीजन 2 से 2 हो गए हैं, 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड हैं। बट Mg भी 2 हो गए हैं। Mg भी क्या हो गए हैं, 2MgO में Mg भी 2 हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कारण अब 2Mg होंगे। 2 से 2 ये अब इक्वलेंट है, अब बैलेंस्ड है। मेरी बात समझ में आ गई? जिस बच्चे को ना समझ में आया हो, मैं उसे एक बार दोबारा करवा देता हूँ। ये 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 अब Mg से भी मल्टीप्लाई हुआ और ऑक्सीजन से भी। तो अब हमने क्या किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस इतनी सी बात करी है, इसको दोबारा चेक कर लो। 2Mg 2O, 2Mg 2O। ईजी है, मैं ज़्यादा खींचता नहीं इस कहानी को, नई एग्जाम्पल्स करवाता हूँ, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। CH4 प्लस O2, पहले रिएक्शन जो मैंने ली वो लेवल 1 के अकॉर्डिंग, उसमें सब कुछ बैलेंस था, सिर्फ एटम्स को देखना बताया मैंने। अगले मैंने आपको बताया एक अकेला एटम ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, उसको कैसे बैलेंस किया हमने। अब यहाँ पे मोर देन 1 एटम्स अनबैलेंस्ड होंगे, उसको कैसे बैलेंस करना देखो। यहाँ देखो, एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दिख रहे होंगे आपको साफ साफ। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं ये ध्यान रखना, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं प्रोडक्ट साइड के, टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड, टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 ऑक्सीजन है, ये ध्यान रख लो। ये 30 नहीं है, ये 20 नहीं है, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है। जितने भी तरह के एटम्स हैं, सेम तरह के वो रिएक्टेंट में देखने हैं, सेम तरह के ही अपने प्रोडक्ट में देखने हैं। तो यानी कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 और 1, 3 ऑक्सीजन है टोटल। ये हमारे सामने अब तक की स्टोरी है। इतनी स्टोरी जो मैं सामने लिख चुका हूँ, CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। ये 1H 1C 4H और 2 ऑक्सीजन, 1C 2H और 3 ऑक्सीजन, ये अब तक की स्टोरी है। इसको नोट डाउन करके इतना बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है? क्लियर है? क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ, बैलेंस करता हूँ। यहाँ एक कार्बन से एक कार्बन अब तक तो बैलेंस्ड है, इसको मैं छेड़ता नहीं। लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस करते हैं पहले। ऑब्वियस है, 4 2 को 4 बनाना मेरे लिए इजी है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा H2O को। मेरी बात समझ में आ गई? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 यहाँ 4H हो गए। क्लियर है मेरे बेटे, बात समझ में? ये 2 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2
यहाँ 4H हो चुके हैं बेटा। इतनी बात तो साफ साफ समझ में आ रही है, दिख रही होगी। क्लियर है? चलूँ आगे? वेरी गुड। अब कहता है कि अब आगे देखते हैं। अभी मैं इसको फर्दर अगले स्टेप में करता हूँ, साफ साफ करवाऊंगा आपको पूरा काम आराम से। चाहे 1 मिनट मुझे ज़्यादा लगाना पड़ जाए, उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे 2 मिनट ज़्यादा बोलना पड़ जाए, उसमें कोई इशू नहीं है। देखो, अब यहाँ एक कार्बन था, एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, क्योंकि 4 ये रहे, 4 ये रहे। यहाँ 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ ऑक्सीजन आप बताओ कितने हैं? यहाँ ऑक्सीजन है 4, क्योंकि 2 तो ये रहे और 2 ये रहे। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, टोटल 4 ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 4। तो 2 को 4 बनाना आसान है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। यहाँ ये भी कितने बनेंगे? 4। 2 इंटू 2 4। ये 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। अब आप साफ साफ देख सकते हो, एक कार्बन से एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन से 4 ऑक्सीजन। तो अब ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड है। इसलिए मैंने आपको एक एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक डिस्कस किया है। पहले बैलेंसिंग समझाऊंगा, फिर अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि बैलेंसिंग एक्चुअली क्यों की गई, केमिस्ट्री में इसकी क्या बेनिफिट है हमारे लिए, और उसमें यह भी समझाऊंगा कि इक्वेशंस भी हमने क्यों ली। दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है। आप चैप्टर नंबर फर्स्ट की एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जाओगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जाओगे, 4th क्वेश्चन ही एक्सरसाइज का यही है कि हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं, बैलेंसिंग का क्या मतलब है। क्या मतलब है समझा दिया। नंबर ऑफ एटम्स को इक्वेट करना क्या है इसका, बैलेंसिंग का मतलब क्यों की जाती है, वो अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो इसलिए आप चैनल पे बने रहें। इसके बाद में अब आपको एक एग्जाम्पल और करवाने वाला हूँ। वो अगला एग्जाम्पल आप देखें, Zn प्लस HCl गिव्स यू ZnCl2 प्लस H2। ये एग्जाम्पल करवाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पॉज करके इसको आप ट्राई कर लो। इसको आप ट्राई करोगे, आपको अब तक जितना समझ में आया उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाएगी, क्या हमें कंसेप्ट कितना समझ में आ रहा है। ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। ठीक है बेटा? आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं करवा रहा हूँ, देखें। यहाँ Zn कितने हैं? 1। यहाँ Zn कितने हैं? जिंक 1। यहाँ H कितने हैं? 1। यहाँ H कितने हैं? 2। यहाँ Cl कितने हैं? 1। यहाँ Cl कितने हैं? 2। साफ समझ में आ रहा है, जिंक से जिंक बैलेंस है, H नहीं है, Cl नहीं है, तो इनको बैलेंस करते हैं। किसी को भी एक को उठा लो आप। यहाँ मान लो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ कितने हैं? 1। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे मोलिक्यूल को। ऐसे करते हैं, हम HCl के आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2H से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2Cl से भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। तो अब H तो 2 हो गए, अब H भी बैलेंस हो गए, Zn से Zn बैलेंस था ही। अब बात आती है Cl की। Cl कितने थे? यहाँ 2। यहाँ Cl कितने हैं? 2। लेकिन अब ये 2 Cl से भी मल्टीप्लाई हो गया ऑलरेडी, तो इसने इसको भी बैलेंस कर दिया, तो ये भी चीज़ बैलेंस होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट मैंने बताया। Zn प्लस में HCl, ZnCl2 प्लस H2, मैंने इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, क्योंकि 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 जिंक, 1 जिंक। जितना आप इसको करते चले जाओगे बैलेंसिंग की प्रैक्टिस, आपको एक एक सेकंड में ही आंसर आने शुरू हो जाएंगे 10th लेवल पे। 10-15 एग्जाम्पल आप कर लोगे, 10-15 एग्जाम्पल्स के बाद आपको बैलेंसिंग एक खेल लगेगी। और ये भी मैं बता दूं, ये टॉपिक प्रैक्टिस से इजी हो जाएगा, और लेकिन पेपर में 101% आएगा। आप यहाँ से एक क्वेश्चन की उम्मीद 101% कर लो, बिल्कुल मिलेगी। वो बताऊंगा आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कहता, इसके ऊपर 10 से 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो सारी जब एनसीईआरटी में डिटेल में करवाऊंगा, आप देखना। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, बैलेंसिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। इट मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब 15 के आसपास क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हों एक एनसीईआरटी के अंदर ही, एक्स्ट्रा बुक तो दूर की बात है, तो आप समझ सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। चलो बेटा जी, आज मैं इतना रखूँगा। सिर्फ मैंने बैलेंसिंग के बारे में बताया। अब तक चौथा लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उम्मीद करता हूँ आप सीक्वेंस में एक एक लेक्चर आप देख रहे होगे, एक एक लेक्चर जो अपलोड हो रहा है उसके नोट्स बना रहे होगे। ठीक है बेटा?
आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। बाकी वीडियो आपने लाइक कर दी होगी उम्मीद करता हूँ, और कर भी दिया करो बेटा जी, इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छी से अच्छी चीज़ें, अच्छा एग्जाम्पल्स, प्रॉपर थ्योरी समझाई जाए। बाकी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर। इतने सारे टॉप चीज़ें मैं आपके लिए ला रहा हूँ, इतने सारी कंसेप्ट आपके लिए ला रहा हूँ, आप देखोगे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो बिल्कुल शेयर करनी है आपने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।